ये सहेल अफरीदी है ना, सीएम पर जो केपी की है, हाँ जी। ओनरशिप नहीं उसे मिली, ये खान ने उसे एक ओहदा दिया है या समझ लें कि एक जिम्मेदारी दी है उसको, ओनरशिप नहीं उसको दी। तो उस बंदे को इसकी वजह से परखा गया, वो बल्कि परख खुद ही देखे ना, आवाम का जो जजमेंट आ रही है, जो सूरत हाल बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि सहेल अफरीदी जो है इस टाइम कुर्सी को प्यारा हो गया, जो वज़ीर आला शिप है ना उसको प्यारा हो गया। 3 माह उसने काम किया। मैं इतनी बातें आपसे कर रहा हूँ बावसूख इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी एक टीम का हिस्सा रहा है। हम इकट्ठे रहे हैं ज़मान पार्क में, यानी कि समझ लें कि हम तकरीबन 4.5 माह इकट्ठे ही रहे हैं ज़मान पार्क में। तो उस हवाले से जब मैं देखता हूँ उसको, सीएम को, सहेल अफरीदी को, तो वो एक मुख्तलिफ बंदा नज़र आता है मुझे। कई दफ़ा भी मुलाकातें हुई हैं। आप लोगों की कभी उनसे हुई है कि लोग सवाल उठाते हैं कि तुम क्यों नहीं आते यहाँ पर अडयाला जेल, और क्यों नहीं कोशिश करते कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 3 माह पहले वो सही रहा, आता भी रहा है हमारे साथ। हमें ऐसे लगता था जैसे वही पुराना सहेल अफरीदी वर्कर है हमारा। पर जब 3 माह के बाद वो कराची वाला जो विजिट था ना, उसके बाद जब वो वापस आया है, उसके बाद वो कुर्सी को प्यारा हो गया और वो सहेल अफरीदी नहीं है। वो अब मुलाकातें होती हैं पर वो मज़ा नहीं आता। ये नहीं कि जो खान साहब ने उसको बंदे को एक उसके खुद बकौल के स्ट्रीट मूवमेंट मुझे दी गई है, तो वो उस पर भी काम नहीं कर रहा। फिर उसने, जब आपको याद होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में एक ऐलान किया था कि मैं एक रहाई फोर्स बनाने जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं मौजूद था, उसके पीछे खड़ा था मैं। तो वो उस टाइम पे मैंने अपनी टीम को कह दिया था कि ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। तो मेरे जो साथ वाले दोस्त थे ना, उन्होंने मुझ पे शक किया था, कहते हैं आप इस तरह कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा यार, रिहाई फोर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ जी। को तो खान साहब ने ऑलरेडी जो इतनी बड़ी पार्टी बना दी है, इसमें ना किसी फोर्स की जरूरत है, ना कोई टाइगर फोर्स चाहिए, ना कोई यूथ चाहिए, ना कोई मदर विंग चाहिए। ये सारे खान के सिपाही हैं, मेरा ख्याल। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं कहता हूँ कि ये सारी खान की टीम है, इमरान खान की टीम है, सारे इमरान खान के सिपाही हैं, सारे इमरान खान के टाइगर्स हैं। तो सब एक आवाज़ हो ना इमरान खान को के राय की, एक नियत से बंदा लीड करने वाला हो, जैसे इसको अल्लाह ने इज्जत दे दी और इमरान खान साहब की वजह से मिली। तो अगर ये बंदा नीयतन कह दे, आज ऐलान कर दे कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए निकल रहा हूँ, तो पूरा पाकिस्तान निकल आएगा। क्या पीटीआई इस तरफ जा रही है कि आने वाले वक्त में वो हलीमा खान साहिबा को जो है वो क़यादत सौंप देंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हमारी बाजी हैं, बाजी हलीमा खान हो या आपा नूरीन खान हो या डॉक्टर उज़मा खान हो, तो ये सारा का कोई ऐसा सियासी ज़हन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल में अपने भाई की मोहब्बत में आती हैं। ये मुझे मैं तो उनका फैमिली मेंबर बन चुका हूँ तकरीबन, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी मेरा मेल जोल है। तो उनका ऐसा बिल्कुल भी ज़हन नहीं है, ना वो ऐसा पसंद ही करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाई की मोहब्बत में वो आती हैं। इमरान खान साहब को उनके बच्चों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल। बच्चे तो खैर नहीं आ रहे इधर, तो ये आप कह सकती हैं कि उनकी बात क्यों नहीं करवाई जा रही? नहीं, हमने तो हमारे तक तो ये था कि वो आने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बच्चों के बयानात भी आए कि हमें पासपोर्ट नहीं दिए जा रहे, हम आ नहीं पा रहे हैं। उनको आने नहीं दिया जा रहा। अब तो हमारी ये भी डिमांड है कि उनसे इमरान खान की बात करवाई जाए, वो बात नहीं करवा रहे। अच्छा अकमल साहब, ये तो आम से आम कैदी को भी इजाजत होती है कि वो अपने प्यारों से मिल सकते हैं। इवन के जो इंडिया से जासूसी करने वाले इधर आए होते हैं, उनको भी इजाजत होती है कि उनके माँ बाप इंडिया से इधर आके मिल। आपने मुझे बड़ी अच्छी बात याद कर, कुलभूषण यादव जो है उसको भी ह्यूमन राइट्स के हकूक दिए गए थे, आपको याद होगा। तो ये तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जो नेशनल हीरो है हमारा, पूरी दुनिया का जो लीडर है, तो उसके साथ इतना नार्वस लोग, ये तो कभी कभी तो बहुत दिल जो है ना खून के आंसू होता है कि इतना अच्छा बंदा जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। आपने अभी कहा ना कि खान साहब का लोग वेट कर रहे हैं कि वो हमारी महंगाई को कम कराएंगे। तो मैं रोज अल्लाह की कसम आपके भाई कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ कि कसम से मुझे 50 लोग रोज सवाल करते हैं कि खान साहब कब आ रहे हैं। कम से कम 50 लोगों को मेरा मेलजोल होता है, वो कहते हैं खान साहब कब आ रहे हैं। क्या जवाब देते हैं आप? तो जो आपको पता नॉर्मल जो जवाब है कि हम तो उम्मीद में बैठे हुए हैं, और कभी कभी लगता है खान साहब इस हफ्ते आ जाएंगे, कभी कभी लगता है कल आ जाएगा। आज भी डेट उधर एक केस लगा हुआ है अलकादा ट्रस्ट वाला। तो अब जो इधर मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, अभी उसका मैंने देखना रिजल्ट क्या बना उसका। मुझे ये बताइएगा कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ओन अब्बास साहब,
वो पीटीआई को मुश्किल हालात में छोड़ गए थे, इमरान खान साहब को, आपको, सबको छोड़ गए थे, लेकिन जब दोबारा वापस आए उन्हें दोबारा से अपना लिया गया। आखिर क्या वजह है? हाँ, और बस बपी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, सेनेटर भी है हमारा। हाँ जी, सेनेटर हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, वो भी हो सकता सुने कि हुआ ये कि ऑन बस बपी को ये डिफेंस से डीएचए से अगवा कर लिया गया। अगवा ही कहेंगे ना, जो अगवा करते थे उन दिनों में, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह। जब उसे अगवा किया गया, उसका भाई है एक जमशेद बप्पी, वो हमारे पास आया हाई कोर्ट में। तो हमने फिर एक रेड कर दी हरासमेंट की, सॉरी हेबियस की। तो हेबियस में अभी हमारे डेट मिलनी थी दूसरे दिन की। तो ये पता लगा कि ये जो साहब हैं ऑन बप्पी साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं। तो बहुत दुख हुआ, तो बहुत दिली रंज हुआ कि यार ये बंदा, हमने, आपको पता है मेरे कितने हमने ये क्रास देखे, कितने मुश्किल देखे हमने, कितनी देर से, हम 3 साल हो गए हमें लड़ते हुए। तो बहुत दुख हुआ कि एक साथी हमारा जो है ना वो चला गया। खैर वो जेल से आया, जेल के बाद वो मुझे मिला इस्लामाबाद में हमारी मुलाकात हुई। तो जो उसने बताया ना, तो उसका वही बनता था। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो उसके साथ जुल्म हुआ उसका उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बनता था। अब आप ये कहेंगे कि वो वापस क्यों है, तो भाई ये खान की मोहब्बत है, ये कोई दिल से नहीं निकाल सकता। मतलब उसके दिल में खान साहब बसते हैं। इमरान खान साहब का वो करीबी साथी रहा है, वो महसूस करता हूँ आज भी वो करीबी साथी है।